Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, I want to discuss the second lecture of our subject entrepreneurship. Hope you all are fine. Second lecture of our introduction, first lecture में हमने introduction of entrepreneurship और introduction of entrepreneur पढ़ा था. उसके बाद उनके different characteristics पढ़े थे और different हमने criteria पढ़े थे जो entrepreneurship के लिए होते हैं. तो सेकंड हम आज डिस्कस कर रहे हैं दी डिफरेंट थ्योरीज और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. थ्योरीज के हिसाब से ईच सब्जेक्ट में ये जो भी हमारे पास रिसर्चर आ रहे हैं डिफरेंट एरियाज में उन्होंने इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने थ्योरीज के बियॉन्ड में एंटरप्रेन्योरशिप को देखना है, यानी थियरी के हिसाब से डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज की नज़र से हमने एंटरप्रेन्योरशिप को देखना है. So the theories of entrepreneurship. First of all, मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ दी इकोनॉमिक थ्योरी. ये जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम किया है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उनके अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं, यानी इकोनॉमिक व्यू से एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करते हुए रिचर्ड सेल्सन कहते हैं जी ये जो पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का रोल है उसको उसने एज एन एग्जांपल पेश किया है. जिस तरह से एक फार्मर अपनी लैंड पे विदाउट फाइंडिंग के उनके प्रोडक्ट में उनकी क्रॉप में क्या होगा तो वो एक क्रॉप के लिए काम करता है. सो शुम्पेटर ने उसी कॉन्सेप्ट में एडिशन दी है इनोवेशन की. वो कहते हैं कि जी जहाँ पे न्यू इनोवेटिव आइडिया है, लाइक एक किसान का जो मिसाल था जो रिचर्ड कैंटिलॉन ने दिया था कि like many economists give their views about entrepreneurship, but Richard Carson ने जो है फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया the role of entrepreneurship. He said that कि जो entrepreneur promise होता है अपनी लैंडलॉर्ड की तरफ in the form of farmer और वो श्योर होता है कि वो प्रॉफिट हासिल करेगा उसकी जो लैंड है वहाँ से. So he said that there's always a risk factor of fluctuation of prices in market for an entrepreneur. इसने इकोनॉमिक व्यू में ये बताया है कि जी जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके जो डिजायर्ड आउटकम होता है उसमें प्राइसेस में मार्केट में बहुत डिफरेंस आ सकता है. सो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए. शुम्पेटर ने उसी कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट के जो कॉन्सेप्ट दिया है इकोनॉमिक व्यू में उसी में एडिशन करते हुए बताया कि जी यहाँ पे अगर इनोवेशन का कॉन्सेप्ट होगा, न्यू इनोवेटिव आइडिया होंगे तो ही एंटरप्रेन्योरशिप होगी और हमारी बिजनेस जो हमारे बिजनेस आइडियाज सक्सेसफुल जाएंगे. Lack of innovation can reduce the enthusiasm, physical and mental energy for entrepreneurs. अगर इनोवेशन नहीं होगी तो फिर हमारी एनर्जी, हमारी जो डिजायर होगी सक्सेस की वो कम हो जाएगी. ये था इकोनॉमिक थ्योरी, जो इकोनॉमिक व्यू था इकोनॉमिक्स का एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. अब हम सेकंड थॉट की तरफ आ जाते हैं, सोशियोलॉजिकल थ्योरी. सोशियोलॉजिकली अब हमने देखना है कि सोशियोलॉजी जो है वो क्या कहती है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. तो जी सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो भी अपने पर्सपेक्टिव से अपने ही उस एक्सपीरियंस से डिफाइन करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को. तो सोशियोलॉजिस्ट जो है वो सजेस्ट करते हैं जी एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक सोशल मूवमेंट है. जिस तरह पीछे इकोनॉमिक्स ने कहा जी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसमें मार्केट की जो प्राइस है वो मैटर करती है, इनोवेशन मैटर करती है. सोशियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि जी ये एक सोशल मूवमेंट है. सो propounder of this theory believe that cultural value deeply affect the entrepreneurship and economic development. ये कह रहे हैं जी हमारी सोशल जो होती है मूवमेंट या सोशल हमारा जो सेटअप होता है वो डायरेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप पे इफेक्ट करता है. So if strong family support is with entrepreneur, then this will be fruitful. But if family does not care about business, it can cause adverse effect. इसने डायरेक्ट कहा है कि जी फैमिली की सपोर्ट अगर होगी तो हमारे जो आइडियाज हैं या जो हम करने जा रहे हैं वो सक्सेसफुल जाएगा, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं होगी तो हम फेल्यूर की तरफ चले जाएंगे. इन सेम लाइंस में सोशियोलॉजिकल थ्योरी में हॉस्टिस ने भी साथ में अपनी कंट्रीब्यूशन दी है. ये कहते हैं कि जी the person who introduce innovative ideas reject the traditional way of doing the things. ये कहते हैं जी ट्रेडिशनल वेज को रिजेक्ट करके ही हम इनोवेशन ला सकते हैं. सो इकोनॉमिक्स बिलीव दैट स्पेशल अटेंशन गिव टू सोसाइटी एंड इम्प्रूव द रिलेशन बिटवीन एंटरप्राइज एंड सराउंडिंग्स. तो सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि जी हमारी जो
सराउंडिंग होती है, सराउंडिंग हमारी सोशल एनवायरनमेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एंटरप्रेन्योर बिजनेस के सक्सेस में. So now we are going toward the third perspective, third theory, वो साइकोलॉजिकल थ्योरी. इनोवेशन के लिए साइकोलॉजिस्ट ने भी काम किया है. वो कहते हैं कि जी साइकोलॉजी भी जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोसेस में. The founders of the theory said that entrepreneurship is most likely to emerge when a society has sufficient psychological characteristics. ये कह रहे हैं जी सोसाइटी पूरी में अगर ये साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स होंगे तभी हमारी एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेसफुल जाएगी, जिसको जोसेफ शुम्पेटर ने डिफाइन किया है कि जी एंटरप्रेन्योर जो है वो मोटिवेट होता है और ड्रिवन जो उसकी एनर्जी ड्रिवन होती है वो तीन चीज़ों से होती है. पहला तो ड्रीम एंड विल टू फाउंड अ प्राइवेट किंगडम, कि वो अपनी बादशाही की तरफ जाने का ख्वाहिशमंद होता है. दैट्स मीन द डिज़ायर ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंट काम करने की आपको डिज़ायर हो. सेकंड द विल टू कॉन्क्यर, दैट मीन्स द विल टू सक्सीड, कि आप जो है आपको कामयाब होने की और फतेह हासिल करने की आपको ख्वाहिश हो. द जॉय ऑफ क्रिएटिंग, दैट मीन्स सेटिस्फेक्शन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, कि कोई चीज़ करके आपको खुशी होती हो. ये सच दैट मैटर इज बिहेवियर नॉट द एक्टर. ये कह रहे हैं जी ये सारे बिहेवियर अगर एक पर्सन में सोसाइटी में होंगे तभी जाके हम एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी और इनोवेटिव एक्टिविटी अपनी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. सो अब हम फोर्थ पर्सपेक्टिव की तरफ आ रहे हैं जो फील्ड है एंथ्रोपोलॉजी की. एंथ्रोपोलॉजी जो है वो भी डिफरेंट सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स को ही देखती है. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि जी जिसमें सबसे अहम नाम है फ्रेडरिक बर्थ बर्थ का. ही कहते हैं कि ये ही सेज दैट कि जो एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू है उसमें इसने दो कनेक्टिंग स्पेस दिए हैं जो जिसके दरमियान सोसाइटी जो है वो अपने वैल्यूज और स्पेस डिफाइन करती है. फर्स्ट जो इसने स्फेयर दिया है वो है समथिंग विच इज चीप एंड समथिंग विच इज एक्सपेंसिव. या तो हम जो हमारे पास बहुत चीप है उस पर काम करें कि उसमें हम कोई इम्प्रूवमेंट लेकर आए, या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है उस पर फोकस करें. But states that entrepreneurial behavior means to connect two different spheres in the society between there is a huge disparity in the value. ये कह रहे हैं कि जी उनमें हम अगर बीच में कनेक्टिंग देते हैं लिंक तो वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत सक्सेसफुल होगा. ये चार व्यूज थे हमारे पास. थ्योरेटिकल इकोलॉजी हमने देखा, इकोनॉमिक व्यू देखा, हमने सोशल व्यू देखा, उसके बाद फिर हमने साइकोलॉजिकल व्यू देखा, एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू देखा. अब हम आ जाते हैं जो शुम्पेटर ने थ्योरी दी है इनोवेशन की उसके पास कि आया ये जो कह रहे हैं ये सोशियोलॉजी में भी इनोवेशन आ रही है, इकोनॉमी में भी इनोवेशन आ रही है, साइकोलॉजी में भी इनोवेशन आ रही है, एंथ्रोपोलॉजी भी कह रहे हैं जी हम कुछ नया करने जा रहे हैं. तो अब शुम्पेटर ने 1934 में जो वर्क किया है इनोवेशन पे और एंटरप्रेन्योरशिप पे, he said that the ability to identify new opportunities in the market is a central entrepreneur activity which creates disequilibrium in the economy. ये कह रहे हैं एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो हमारे इक्विलिब्रियम को तोड़ते हैं. एंटरप्रेन्योर इज द बियरर ऑफ mechanism for change which can occur from inside or outside economy. ये कह रहे हैं जी एंटरप्रेन्योरशिप में नई चीज आ रही है वो चेंज लेकर आ रही है. So he listed 5 different kinds of innovation or ways to act as an entrepreneur. इसने कहा है जी 5 मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं जो एंटरप्रेन्योर ला सकता है जिसकी शक्ल में अपना बिजनेस, जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं. पहले जो है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड और क्वालिटी ऑफ गुड, क्या मुझे नई कोई चीज़ ईजाद करके दे रहे हैं. सेकेंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, के जी हमने कोई प्रोडक्शन का नया मेथड दिया है. थर्ड द इनोवेशन ऑफ द ओपनिंग ऑफ न्यू मार्केट, जी हमने कोई नई मार्केट ओपन की है. द यूटिलाइजेशन ऑफ सम न्यू सोर्सेस ऑफ सप्लाई फॉर रॉ मटेरियल और सम इंटरमीडिएट गुड्स, की हमने इंटरमीडिएट गुड्स हम जो है वो न्यू दिए हैं. द कैरिंग आउट ऑफ सम न्यू ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री, के हमने इंडस्ट्री को कोई नया तरीका दिया. ये 5 डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे इनोवेशन होती है और इसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं. जरूरी नहीं कि नई कोई प्रोडक्ट ईजाद करके उसी को मार्केट में लाया जाए वही एंटरप्रेन्योरशिप हो या इनोवेशन हो. सो जोसेफ शुम्पेटर ने इन एरियाज में बहुत ज़्यादा काम किया. उसने बुक भी लिखी है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अकॉर्डिंग टू जोसेफ शुम्पेटर ये कहते हैं जी होल हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है हमारी इनोवेशन पे. He gave a well-known picture of an entrepreneur. He disclosed the various aspects of entrepreneurship and produced the competent history of entrepreneurship in economic theory.
So اس نے یہ book بھی لکھی ہے. He said that the art, political, innovative activities are on one side and repetitive and mechanical activities are on another side. یہ کہہ رہے ہیں جی یہ تین ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی مشینیں چل رہی ہیں, جو ہماری انڈسٹری چل رہی ہے وہ ایک طرف ہے, لیکن یہ تین چیزیں جس میں آرٹ ہے, پولیٹیکل انوویٹو ایکٹیویٹیز ہیں, وہ دوسری سائڈ ہے, تب بھی ہماری ڈیولپمنٹ ہو. Now I am concluding the different concepts, theoretical concept on innovation. So we can conclude that کہ جس طرح ہم نے کہا کہ جس طرح فارمر کا ایگزامپل ہمیں اسپیسیفک اکانومی میں اکنامک ویو میں ملا تھا, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی جس طرح سے سویلائزیشن اولڈ ہے ویسے ہی انٹرپرینیورشپ کا کانسیپٹ بھی اولڈ ہے. So this is the role played by our task performed by the entrepreneur. Entrepreneurship became important and got strong waves during last 3 decades. جو 3 decades آئے ہیں جس میں ہم نے کانسیپٹ زیادہ انٹرپرینورشپ کا سنا ہے, تو اس میں جیمس شمپٹر نے بھی کنٹریبیوٹ کیا اس کانسیپٹ کو بہت زیادہ, اور اس نے ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے وے میں اکنامک تھاٹ کے حساب سے انوویشن اور انٹرپرینورشپ کو ڈیفائن کیا ہے. شمپٹر ڈسٹنگوش بٹوین انوینٹر اینڈ انوویٹر, یہ دو ورڈز میں ہمارے پاس بہت زیادہ سکسیسفل ہوتے ہیں, سکسیسفلی جو ہے وہ آج کل استعمال کیے جاتے ہیں. انوویشن ہم اسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو انوینٹ ہوئی ہے اس کو مارکیٹ میں لا کے لانچ کر کے اس سے بزنس کی فارم میں ویلتھ کریٹ کرنا. انوینٹر جو ہے یا انوینشن جو ہے وہ ہے کسی چیز کو ایجاد کرنا, یعنی کوئی نیو کانسیپٹ, کوئی نیا ہمارے پاس انڈسٹریل ڈیزائن ہو گیا یا کوئی نئی ہم نے پروڈکٹ بنائی, وہ انوینشن ہو جاتی ہے. سو